नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद काफी बीमार पड़ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको काफी तेज बुखार था, क्योंकि लगातार वो ठंड में बैठे हुए हैं और अनशन पर हैं। ये बात तो पूरे देश को इस समय पता है। लेकिन मेला प्रशासन जो प्रयागराज का है और योगी जी की जो तल्खी है उनके साथ, वो अभी भी चल रही है। आज वो इतने बीमार थे कि बताया गया कि वो अपने वैनिटी वैन से 4-5 घंटे तक बाहर ही नहीं निकले। और जब वो आए तो उनके समर्थकों में काफी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मेला प्रशासन और योगी सरकार की तरफ से कोई भी उनके पास नहीं आया, न किसी ने उनका हालचाल पूछा। लेकिन मजे की बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी योगी जी से तथाकथित रूप से ज्यादा पटती नहीं है, वो भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया शंकराचार्य जी से कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप कृपया करके आप जाएं और स्नान करें, क्योंकि आज बसंत पंचमी थी, शाही स्नान था, लेकिन वो उसी जगह बैठे हुए थे और वो स्नान करने के लिए नहीं गए। तो ये क्या खेल चल रहा है शंकराचार्य के साथ, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी चुप हैं, योगी चुप हैं, शाह साहब चुप हैं, और बोल कौन रहा है? केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। तो आखिर ये खेल क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पीयूष बबेले जी हैं। पीयूष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि आज अनशन, ये मौनी अमावस्या के दिन जो धक्का मुक्की हुई थी शंकराचार्य के साथ, उसके बाद से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अपमान किया गया। जो दंडी साधु थे, जो छोटे वाले, उनकी चुटिया पकड़ पकड़ कर खींच कर उनको घसीटा गया। किसी किसी लोगों को तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसी को लेकर वो अनशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा तो अपमान है ही, साथ में जितने जो दंडी साधु हैं उनका भी अपमान है। अब इस चीज को लेकर क्या हुआ है कि उनको 2 नोटिस भेज दिए गए। मेला प्रशासन उनके टाइटल, जो शंकराचार्य का टाइटल है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। ये आखिर खेल क्या है, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। और ये शंकराचार्य बीमार हैं, उनके समर्थक में नाराजगी है, ये बीजेपी के लिए किस बात का संकेत है? देखिए, जो बात आपने कही कि मेला प्रशासन उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा है या उनकी जो भी रिग्रेट है उसको जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई, ये धार्मिक मामला है, परंपराओं का मामला है, आस्था का मामला है, और शंकराचार्य की कोई छोटी पीठ नहीं होती। और बद्रीनाथ जी से जो शंकराचार्य संबंध रखते हों, उनकी तो बात ही अलग होती है। मुझे तो ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता कि मुगलों के काल में भी किसी शंकराचार्य के साथ किसी तरह की अभद्रता की गई हो। ब्रिटिश पीरियड का भी ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं आता। तो इसको इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और छोटे अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। छोटे अधिकारियों की भरोसे छोड़ने का मतलब है कि आप एक पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते, आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते। आप एक तरह की जिच कर रहे हैं। और फिर ये कौन होता है मेला प्रशासन? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति हो गया है जो ये तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं है? ये अथॉरिटी मेला प्रशासन का काम है कि मेला में आने वाले लोग अच्छी तरह से आ सकें, स्नान कर सकें, भगदड़ ना मचे। वो काम तो हमने कुंभ में देखा, मेला प्रशासन कर नहीं पाया था। तो आप एक छोटे से अदना से मेला प्रशासन को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शंकराचार्य को से डील करने के लिए छोड़ रहे हैं। ये बताता है कि जो लोग हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं है, और हिंदू धर्म भी उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है। तो अगर आप उनकी भाषा बोलते हैं, उनके हिसाब से बोलते हैं और उनकी कठपुतली की तरह व्यवहार करते हैं, तो वो आपको हिंदू मानेंगे। और आप स्वयं शंकराचार्य हो। शंकराचार्य मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि ये हिंदू धर्म का जो पुनरुद्धार हुआ, आज जिसे सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, इसके एक तरह से उद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य थे। चारों पीठों की उन्होंने स्थापना की। जो क्रिश्चियनिटी में पोप की हैसियत होती है और इस्लाम में जो खलीफा की हैसियत हुआ करती थी, अगर हम माने तो हमारे यहाँ शंकराचार्य की वो हैसियत है, उनके प्रति वो श्रद्धा है। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं आना, ये बताता है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां वो खुद को ही सारा हिंदू मान रही है और बाकी हिंदू और हिंदुओं की आस्था उसके लिए किसी महत्व के नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो खेल अंदर से चल रहा है, मैं इसको समझना चाह रही हूँ कि योगी जी चुप है, मोदी जी चुप है शंकराचार्य पे। आखिर क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो इतना हिंदुओं का जो समर्थन है,
आज कहीं वो समर्थन वो खो ना बैठे इसके चलते, क्या ये खतरा उनके ऊपर इस समय नहीं है? और ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य को ये बात समझ में आ रही है और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं शंकराचार्य जी से कि आप इस जिद को छोड़ दीजिए स्वामी जी और आप जाइए स्नान करिए, तो फिर ये बात योगी क्यों नहीं कह पा रहे हैं और ये बात मोदी जी क्यों नहीं कह पा रहे? ये एक बड़ा अलग किस्म का त्रिकोण है। केशव प्रसाद मौर्य जी की राजनीति से लोग भली भांति वाकिफ हैं और ये जानते हैं कि जो चुनाव 2017 का हुआ था, तब जो नीचे सभाएं हुआ करती थी और खासकर कुशवाहा समाज में जिससे मौर्य जी आते हैं, तब यही कहा जाता था कि मौर्य साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो तो एक दोनों का साफ साफ अंदर से बना ही हुआ है। लेकिन मोदी जी और योगी जी का भी कोई बहुत स्मूथ हो, ये भी कोई नहीं कहता। और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका और योगी जी का भी बहुत कोई स्मूथ रिलेशन है, ये भी कोई नहीं कहता। तो शायद इसमें एक शह और मात का खेल चल रहा है कि कोई एक तबका भाजपा का ये चाहता है कि इसमें जरा योगी बदनाम हो जाए, एक तबका ये भी चाहता है कि योगी जी की ताकत दिख जाए और पता चल जाए वो शंकराचार्य से भी टकरा सकते हैं और हिंदू के सबसे बड़े चेहरे तो वही हैं। तो एक दूसरे के वेट एंड वॉच और शह और मात का खेल भाजपा के अंदर भी चलता हुआ दिखता है। लेकिन शह और मात के खेल में हिंदू धर्म की अस्मिता, करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। तो सत्ता का खेल हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है। और अभी शायद मैं कहीं देख रहा था कि शंकराचार्य जी के स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कत आई है, उन्हें शायद फीवर आया है। तो मैं तो एक मानवीय आधार पर भी पूछता हूं कि इतने बड़े संत हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आम नागरिक भी अगर अस्वस्थ है, उसकी कोई बात है, तो सत्ता को अपना सिर झुका के उससे बात करने में, उससे संवाद करने में, एक सम्मानजनक संवाद करने में क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की धृष्टता हो रही है, ये पूरा दुनिया देख रही है और सारे भारत के लोग देख रहे हैं। ये बात लगातार शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोई ऐसी जिद नहीं कर रहा हूं। इसके पहले के मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे उनका वो बार बार जिक्र करते हैं कि भाई उन्होंने भी जब उनको लगा कि कोई गलती हो गई तो उन्होंने जाकर माफी मांगी, उनके पैर छुए। उन्होंने कहा कि अगर मेला प्रशासन आ जाए या योगी जी आ जाए, अब तो उन्होंने कहा है कि योगी को माफी मांगनी पड़ेगी। योगी जी आकर माफी मांगना क्यों नहीं इस समय पसंद कर रहे हैं? क्या वो उनकी इतनी बड़ी जिद है, उनकी इतनी बड़ी ईगो हो गई है, भले ही हिंदुओं का वोट बैंक छिटक जाए लेकिन योगी जी माफी नहीं मांगेंगे? अब देखिए, जिस तरह का मुख्यमंत्री ने रुख अपनाया हुआ है और शंकराचार्य ने भी एक स्टैंड लिया, तो इस पर लोगों की निगाह बराबर है। मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता, जितना तजुर्बा है, कि योगी जी कोई माफी मांगने आएंगे। लेकिन बीच के बहुत से रास्ते होते हैं। इतना बड़ा आरएसएस है, वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं, जो हर समय हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, बहुत से विवाद जब ये अन्ना आंदोलन चलता था, तो बहुत से धर्मगुरु आके सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में मध्यस्थता करते थे। लेकिन यहाँ मध्यस्थता की कोई अप्रोच ही नहीं है। मैं तो कल ट्विटर पे अलग अलग चैनल्स के जो बयान देख रहा था, कई लोग भगवाधारी वहां बैठे थे, उनकी भाषा में सुनता था तो लगता था ये भगवाधारी तो हैं, लेकिन भाषा तो किसी साधु संत की नहीं है। वो बड़े ही अवज्ञापूर्ण भाषा में, बहुत ही अमर्यादित तरीके से शंकराचार्य को टारगेट कर रहे थे। तो अब जो पूरा प्रोपेगेंडा मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देख रहा हूं, उसमें शंकराचार्य के पद की और व्यक्ति के रूप में अब मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उनका मान मर्दन करने की कोशिश चल रही है। सिर्फ अब नहाने की बात नहीं, ये है कि एक ये बात ले आए कि साहब वो शंकराचार्य ही नहीं। जब वो एक अरबपति के यहाँ विवाह समारोह में आए थे, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बड़े सम्मान से मिल रहे थे। इस विवाद के पहले तक किसी भाजपा, किसी आरएसएस, कोई सरकार, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी उनके होने में। अब वो सुप्रीम कोर्ट की नजीर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया है, उसने कोई ये तो नहीं कहा है कि ये नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरा तरीका होता है कि अगर उत्तराधिकार पे कोई बहस हो, तो बाकी शंकराचार्य मिलकर एक शंकराचार्य को चुन लेते हैं। तो 4 शंकराचार्य हैं, एक तो अभी अभी वो मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं हो गए, बाकी 2 शंकराचार्य तो उनके बारे में लिख के दे चुके कि नहीं होना चाहिए। तो ये कोई विवाद ही नहीं। तो व्यक्तिगत अहंकार के लिए या खुद को धर्म गुरुओं से बड़ा धार्मिक बताने के लिए, या धर्म की सत्ता से ऊपर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी पीठ का अपमान किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, आस्था से भी खिलवाड़ हो रही है। बहुत चीफ सेक्रेटरी को भेजा जा सकता है, जो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफिशियली चाहे तो सरकार भेज सकती है, कोई वरिष्ठ मंत्री जा सकता है, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कराया जा सकता है। लेकिन ये कोई बात हुई कि मौनी अमावस्या निकल गई,
और आज वसंत पंचमी आ गई, आज माँ सरस्वती की पूजा आराधना का दिन है, तब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शंकराचार्य स्नान तक नहीं कर पा रहा है। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो महाभारत छपी है तो उसमें जो जो हिंदुओं के काम बताए जाते हैं उसमें पहला स्नान है। तो एक बिल्कुल। आम हिंदू के लिए स्नान पहला धर्म है, और यहाँ हमारे धर्म के सर्वोच्च गुरु को भी स्नान करने से एक तरह से परेशान किया जा रहा है। और बिल्कुल। सारा का सारा आप देखें तो जो आप इस पूरा क्रोनोलॉजी मिला के देखें, जो भी आदमी सामने खड़ा होता है अपनी बात कहता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश होती है। आप देखिए कि जब शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी तो किसी इन्हीं के एक महिला नेत्री ने कह दिया कि 500-500 रुपए लेके बैठी। जब किसान बैठे थे ये अपना गाजीपुर चौक पर, गाजियाबाद में और दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तो उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश कर दी गई। जब कोई पढ़ा लिखा हिंदू कोई बात सवाल उठाता है तो उसे अर्बन नक्सल कहने लगते हैं। तो उन सवालों को डील करने की बजाय जो सवाल उठा रहा है आदमी सामने से, ये उसके कैरेक्टर असैसिनेशन पर लग जाते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी उसके खिलाफ दौड़ा दी जाती है। गोदी मीडिया तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर उस महायज्ञ में भाग लेता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि हमारा संविधान है और संविधान में स्टेट सेकुलर, माने स्टेट में साधु संतों का काम नहीं है, लेकिन अब देखिए स्टेट में साधु संत बैठे हुए हैं और समाज धार्मिक है। हर धर्म कोई व्यक्ति को अपना पूजा पाठ धर्म पालन करने की पूरी पूरी छूट है। तो स्टेट कम्युनल होता जा रहा है, और जो आवाम है जिससे कि धार्मिक होने की छूट है, उसे धर्म का पालन नहीं किया करने दे रहे। तो बिल्कुल। ये बहुत खतरनाक तानाशाही के चीजें हैं। आपने कोर्ट्स को दबा लिया है, आपने सीएजी को दबा लिया है, आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हो। अब ये लग रहा है कि वहां भी अपनी सत्ता अपने मनचाहे लोगों को बिठाना चाहते हैं, और जो बिल्कुल। सनातन परंपरा चली है आदि गुरु शंकराचार्य से, उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व था और आज के दिन भी शाही स्नान होता है प्रयागराज में। और अभी मुक्तेश्वर आनंद ने एक दो बातें कही थी तो उसको भी थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बसंत पंचमी का स्नान नहीं करूंगा जब तक कि प्रशासन हमसे माफी नहीं मांग लेता। और फिर उन्होंने कहा कि ये लोग यानी कि प्रशासन जिसमें कि योगी सरकार भी शामिल है, कि ये लोग हमारे साथ नोटिस इशू करने का खेल कर रहे हैं। ये बात सोचिए, शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे साथ नोटिस भेज भेज कर खेल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं मौनी अमावस्या को जब मैंने स्नान नहीं किया तो फिर मैं आज बसंत पंचमी के दिन क्या स्नान करूंगा। दूसरा जो उनका वक्तव्य है, एक उन्होंने ये चीज बोली और दूसरा उन्होंने ये कहा कि किसी को हक नहीं है कि वो जो हमारी परंपरा है स्नान करने की उस पर कोई बाधा डाल सके। और उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में लोग सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें काफी विजिलेंट रहना पड़ेगा। इस बात को उन्होंने कहा। इस पर क्या कहेंगे? ये जो बात उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य के मुंह से ये बात निकल रही है पीयूष जी की नोटिस भेज भेज कर उनके साथ खेल किया जा रहा है, तो ये किस बात का संकेत है और ये क्या दर्शाता है अपने आप? ये दर्शाता है कि परंपराओं की और ऊंचे पदों का कोई सम्मान करने की स्थिति देश में नहीं बन रही है, और सत्ता का अहंकार एक ऐसे स्तर पर पहुंच रहा है जो किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं। अब मैं एक अलग उदाहरण देता हूं। एसआईआर हुई देश में, राहुल गांधी ने वो एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई कि ये 11 जगह या 22 जगह बन गई। उसका जवाब देने नहीं आया इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन देश के 140 करोड़ आदमियों से ये पूछता है कि तुम हो या नहीं हो, तुम नागरिक हो या नहीं हो। और ये पूछने में वो अमर सेन से ही पूछता है उसको कि आपकी माताजी की उम्र ठीक है कि नहीं। जो अमर सेन स्वयं 90 साल के आसपास हो रहे हैं, उनकी माताजी की उम्र को लेके सवाल पूछ लेता है। पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश जी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र की बुनियाद ये है कि जनता सर्वोच्च है, और ये जो लोग काम, चाहे वो सरकार हो चाहे किसी भी रूप में, मैनेजर्स हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उन्हें अपनी तरफ से कहा है कि तुम जाओ हमारी ओर से राज करो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्रतिनिधि मालिक से पूछ रहा है, जनता मालिक है और सरकार नौकर है। लेकिन अब नौकर जो सरकार है वो मालिक से पूछ रही है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो हर आम आदमी से एसआईआर के माध्यम से पूछा गया। इसी तरह से आप देखिए नोटबंदी के समय हर आदमी से पूछा गया कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा काला धन हो सकता है, तुम्हारे पास नकली नोट हो सकते हैं। वो प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते अब यहां तक पहुंच गई है कि शंकराचार्य से ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो ये जो बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, जो किसी को अपने अहमन्यता है, मैं हूं, मेरी सत्ता है,
और सत्ता पे मेरा पूरा कब्जा है, मुझे कोई किसी जगह से चुनौती नहीं दी जा सकती। ना कोई राजगुरु मुझसे पूछ सकता है, ना कोई शंकराचार्य मुझसे पूछ सकता है, ना कोई नोबेल लॉरेट्स मेरे बारे में सवाल कर सकता है। तो चली यह रस्म कि कोई न सर उठा के चले, ये एक पूरा सीन हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश हो रही है कि आप होंगे शंकराचार्य अपने घर के, लेकिन अगर हमारी सत्ता से टकराओगे बिल्कुल। तो हम तुम्हें मामूली कांस्टेबल से नोटिस दिला देंगे और आपकी कोई और हमारे जो ट्रोल लोग हैं वो आपकी संत होने पर ही सवाल खड़े कर देंगे और कोई आपको किसी पार्टी का बता देगा, कोई पुरानी घटना ले आएगा, लेकिन आपसे ना बात करेंगे और आपको पूरी तरह से ढक देंगे। ये कोशिश चल रही है। आप याद करिए अन्ना हजारे जब आंदोलन पर बैठे थे, आज तो सब खुलासा हो चुका है कि उस आंदोलन की नीयत क्या थी और क्या नहीं थी, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3-3 4-4 मंत्री उनसे बात करने के लिए भेजे थे और पूरा मीडिया उस आंदोलन के साथ था, सरकार के खिलाफ था, लेकिन सरकार संवाद कर रही थी। आप देखिए इसी देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो हमारे बाद में जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने, मैं नाम मिस कर, मोरारजी देसाई अनशन करने बैठे कि तुम अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो। इंदिरा गांधी ने उनका अनशन तोड़वाया और अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस बिल्कुल। देश ने वो लोकतांत्रिक परंपराएं देखी हैं कि आपका शत्रु जो पॉलिटिकल आपका राइवल है और वो चुनाव में आपसे नहीं जीत पा रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट लाके आप पे दबाव डाल रहा है, तब भी सरकार झुका करती थी। और आज स्वयं शंकराचार्य बैठे हैं उपवास पर, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनके धार्मिक क्रियाकलाप हो नहीं पा रहे हैं। आप समझिए सिर्फ शंकराचार्य का मामला नहीं है। अगर इतनी बड़ी पीठ का शंकराचार्य अपने धार्मिक क्रियाकलाप कलाप अपने कर्मकांड अपनी आस्था का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो उस पूरी पीठ के धार्मिक जो कृत्य हैं, जो धार्मिक उसकी परंपराएं हैं, क्या उनमें कोई इससे खलल पैदा नहीं हो रहा है? तो हमारी पूरी पीठ का एक अपमान हो रहा है, धार्मिक केंद्र का अपमान हो रहा है, धार्मिक परंपराओं का अपमान हो रहा है और सिर्फ अपमान नहीं हो रहा है, उनके ऊपर एक सुनियोजित हमला हो रहा है दिखाने के लिए। जैसे कि कोई अगर कभी आमिर खान कह देता है कि हमें यहाँ डर लगता है तो सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं, इसलिए कि सारे एक्टर्स जो हैं, जो अभिनेता है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो खामोश हो जाए। तो इसी तरह शंकराचार्य जी को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है कि जब हम शंकराचार्य जी को टारगेट कर सकते हैं, इनको वहां ठंड में ठिठुरने के लिए और बीमार होने के लिए छोड़ तो सकते किसी हैं, को भी कर सकते हैं। तो बाकी धार्मिक लोगों की क्या हैसियत है? वो संदेश बिल्कुल। दिए जा रहे हैं। पीयूष जी, लेकिन एक चीज है, जो केशव प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रही थी, केशव प्रसाद मौर्य भी उनसे मिलने नहीं जाते हैं शंकराचार्य से। वो आजमगढ़ में बैठकर वो ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पैर पड़ता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो जाएं और गंगा में स्नान करें और इस मैटर को बंद करें, यानी कि ये जो तलखी जो है उस चैप्टर को बंद किया जाए। इस पर क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूं, ये बात केशव प्रसाद मौर्य जी के कहने की क्या है? या तो मुख्यमंत्री स्वयं कहें, या देश के गृह मंत्री कहें, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहें। और कहें क्यों, उनमें से किसी ना किसी को उनके पास जाके कहना चाहिए। इसका मतलब है कि आग को बराबर हवा भी दी जा रही है और हम्म। भाजपा के ये अलग अलग केंद्र मिलकर ये चाह रहे हैं कि ये मुद्दा बना रहे और हम ये देखें कि हम इन्हें झुका पाते हैं कि नहीं झुका पाते हैं, क्योंकि इनकी झुकाने की आदत है। अब देखिए, और ये हठ धर्मता बड़ा जबरदस्त स्वभाव है। जब थार से एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है तो उस मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। जब कोई लोग किसी हत्या के मामले में या किसी को मॉब लिंचिंग करके जेल जाते हैं, जब वो छूट के आते हैं तो इनके कुछ नेता जाके उन्हें माला पहनाते हैं। आप याद करें जम्मू में वो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का मामला था, उसके जब आरोपी छूटे थे तो उनका जुलूस निकाला था, उत्साह मनाया गया था। तो ये जो खतरा इससे पूरी स्टेट को है, और मैं महात्मा गांधी को यहाँ कोट करता हूं, महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम हिंदू धर्म की रक्षा गुंडों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन दुर्भाग्य से आज गुंडे ही अपने आप को धर्म रक्षक बता रहे हैं और जो धर्म की ध्वजा अपने हाथ में धारण करने वाले हैं, धर्म दंड अपने हाथ में धारण करने वाले हैं शंकराचार्य, उनको परेशान कर रहे हैं। ये सीन लगभग जो मुसोलिनी के जमाने में उसके जो ब्लैक शर्ट्स हुआ करते थे, वो कुछ भी उत्पात मचाते थे, यहां भी यही हुआ है। शंकराचार्य जी ने ये कहा, कौन से लोग मुझे धक्का देके साइड में लेते जा रहे हैं। वो महिला प्रशासन एक शंकराचार्य की पालकी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका। वो महिला प्रशासन ये नहीं कर सकता है कौन से बदमाश हैं धक्का दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो शंकराचार्य ना हो, एक आम आदमी हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा आपके हाथ में थी। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है और ये हिंदू धर्म की ताब को टेस्ट किया जा रहा है कि हिंदू लोग कितना बर्दाश्त करने को तैयार हैं। क्या हिंदुओं ने अपने मन से सनातन धर्म बिल्कुल छोड़ दिया है और हमारे ये ढोंगी जो हिंदूपन का नाटक करने वाले हैं, इन्हीं के हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया है? ये इसकी भी परीक्षा हो रही है।
एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे पीयूष जी कि ये चीज बीजेपी को कितनी भारी पड़ सकती है, जो न मोदी जी समझ रहे हैं, न शाह साहब समझ रहे हैं, और योगी जी तो खैर बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने तो जिद एक तरीके से पकड़ ली है। ये चीज क्या हिंदुओं को छिटका सकती है? और बड़े चालाकी से, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बोलकर खाली वर्बल एक माफी मांग लिया, तो क्या इसमें कोई कास्ट कॉम्बिनेशन का भी आप कोई पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि भाई उन्होंने क्यों बोला और बाकी सब चुप है? ये क्या मतलब, ये कितना भारी पड़ सकता है ये बीजेपी के लिए? देखिए, भारी पड़ने का सवाल है। आप याद करें कि अगर, मैं नहीं जानता, माननीय शंकराचार्य इसी तरह से जो उन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा ली है, या मैं सत्याग्रह कहूँगा, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर वो उस सत्याग्रह पर दृढ़ता से टिके रहते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी लड़ाई में एक बात कही जाती है कि जब तुम सबसे पहले खड़े होते हो, तो वो तुम्हारा विरोध करते हैं। तुम फिर भी खड़े रहते हो, तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तुम उसके बाद भी नहीं झुकते और खड़े रहते हो, तो वो तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। तो आज शंकराचार्य के लिए जो मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं कि ट्रोल लोग हैं, लेकिन जब वो देखेंगे कि शंकराचार्य सत्य के साथ खड़े हुए हैं, इनके साथ एक तरह से राजहट के कारण इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, धर्म की निंदा हो रही है, तो उन लोगों की भी आंखें खुलेंगी। जैसे आप देखिए कि किसान आंदोलन में इन्होंने क्या नहीं कहा। मीडिया चैनल्स को ये निर्देश दिए गए कि आपको अन्नदाता शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किसानों को खालिस्तानी बता दिया, फिर वहां कह दिया वहां दुनिया भर के गलत काम हो रहे हैं, सब प्रोपेगेंडा चला। लेकिन किसान वहां से हटे नहीं। जब हटे नहीं, तो अंत में नरेंद्र मोदी को आके टेलीविजन पे ये कहना पड़ा कि मैं ये अपने कानून वापस ले रहा हूं। हालांकि उन्होंने तब भी यही कहा था कि मैं अपनी बात समझा नहीं सका, माफी नहीं मांगी थी, क्योंकि उनका वो स्वभाव नहीं है, उस विचारधारा का वो स्वभाव नहीं है। लेकिन अगर शंकराचार्य जी इस दृढ़ता से रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर भगवान न करे उन्हें किसी भी तरह का स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आए, लेकिन दिक्कत आती है, तो हिंदुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ा प्रहार है, और हिंदू समाज के बल पर एक चोट पड़ेगी कि जो लोग ठेकेदार हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो ठेकेदारी और कमीशन धर्म में भी पूरी तरह से कर रहे हों, और ठेकेदारों को हमने धार्मिक समझ दिया हो, और धर्म के जो असली सेवक हैं उनको हम परेशान कर रहे हों। ये बात जनता सोचेगी, ये विचार आएगा। बिल्कुल। तो एक तरीके से शंकराचार्य के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि वाकई में बीजेपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर नीलू जी, इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और आप देखिएगा 2000 जो अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के किस तरह के नतीजे आए थे, वो सबने देखा। उसके बाद उन्होंने, राहुल गांधी ने सारी वो पोल खोल दी है कि वोटों पे कैसे कब्जा हुआ, वोट दाएं बाएं कैसे हुए। अभी भी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हो गए हैं, भाजपा के नेता फॉर्म 7 भर के उनका नाम कटवाने के लिए अलग से फॉर्म भर देते हैं, इनका नाम कटवा दो। तो ये लोकतंत्र चोरी करके जीतने की जो प्लान बनाए तो बनाए, लेकिन जनता की निगाह से ये गिरे हुए हैं, और अब तो जनता की जो धार्मिक निगाह है उससे भी गिर जाएंगे। और ये स्वांग जो इनका बना हुआ है लंबे समय से कि हम तो, भाई शंकराचार्य से इनका मेन विरोध कहां हो गया? शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये जो गोवध हो रहा है, और किरण रिजिजू जी आपके मंत्री हैं और वो कहते हैं मैं ठाट से गाय खाऊंगा, और उन्हें आप बता के रखते हो हिंदू हो गए, कैसे बर्दाश्त करते हो? उसी के बाद से ये लोग शंकराचार्य को लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो इन्हें गो हत्या का मुद्दा चुनाव के लिए उठाना है, मुसलमानों को घेरने के लिए उठाना है, लेकिन गाय की रक्षा के लिए नहीं उठाना है। अगर कोई सन्यासी, शंकराचार्य स्वयं इस बात को सवाल उठा रहे हैं, तो इन्हें तो खुद आके पूछना चाहिए कि प्रभु इसको हम कैसे दूर करें। लेकिन ये समस्या दूर करने की जगह शंकराचार्य को ही हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणित राजनीति चल रही है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से शंकराचार्य लगातार, और मैंने भी उनका कई बार इंटरव्यू किया, उन्होंने यही कहा कि मोदी और शाह साहब और योगी, इनके लिए इन्होंने बोला कि ये चुनावी हिंदू है, सनातनी हिंदू नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।